जय हिंद बॉयज एंड गर्ल्स, वेरी वार्म वेलकम फ्रॉम साइंस सिलेक्शन बोर्ड। वेल चैप्टर व्हाट्स यूनिफॉर्म, राइट। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये चैप्टर अपने आप में ही क्वेश्चन आते हैं और ये चैप्टर यूज भी होता है, दोनों बातें हैं इसमें, तो इसलिए बी केयरफुल, बहुत अच्छे से पढ़ना। चलिए आगे चल लेते हैं। सबसे पहले सब करते हैं बेसिक कंसेप्ट। अब तक आपको क्या पता है, हमने पढ़ा है आज तक कि हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो इस फॉर्म में होती है, जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है, उसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अगर हम इससे x की वैल्यू निकालते हैं तो फिलहाल हमारे पास दो ही तरीके हैं। एक तो है मिडिल टर्म स्प्लिट और एक होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, ये दो तरीके हैं हमारे पास। इससे क्या आता है, इससे x की दो वैल्यू आती है। मान लीजिए मेरी इससे दो वैल्यू आ गई, एक आ गई 2 और एक आ गई -5। तो ये जो वैल्यू आई है ना, इन्हें बोलते हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन। और मैं अगर बोलूं कि इसको मैं अल्फा मान लूं, इसको बीटा मान लूं, तो हमारे क्वाड्रेटिक के हमेशा दो रूट होते हैं। जितनी हाईएस्ट पावर होगी हमेशा उस इक्वेशन के उतने ही रूट होंगे। हमारे पास दो हाईएस्ट पावर है, इसलिए हमारे पास दो रूट है, अल्फा और बीटा। और दो रिलेशन बड़े फेमस होते हैं, बड़े अच्छे होते हैं, बड़े काम के होते हैं। और पहला होता है अल्फा प्लस बीटा, जो होता है -b/a। फिर होता है अल्फा इंटू बीटा, दैट इज कॉल्ड c/a। ये बड़े काम आते हैं, बहुत ही काम के फॉर्मूले। अब हम इनके बेस पे कई सारे फॉर्मूले बना सकते हैं, राइट। जैसे मैं आपसे कहूं कि मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो मैं बनाऊंगा इसे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। मैंने ऐसा क्यों बनाया? मैंने ऐसा इसलिए बनाया कि जब मैं देख रहा हूँ राइट हैंड साइड पे मेरे पास एक तो अल्फा प्लस बीटा है और एक अल्फा इंटू बीटा है, और उन दोनों की वैल्यूज मुझे पता होगी। इट मींस मैं अगर इनकी वैल्यू पुट कर दूं तो मेरे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, करेक्ट। अगला होता है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का। ये होता है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। एक तो ये होता है। एक आप चाहो तो याद कर सकते हो कि यार अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, दोनों ही इक्वली गुड है। बस आपको इतना करना पड़ेगा, जो ऊपर वाला फॉर्मूला है इसमें आपको इसके जगह ये पुट करना पड़ेगा। दोनों से रिजल्ट सेम आना, टेंशन की जरूरत नहीं है, आप दोनों कोशिश कर सकते हो। अगला फॉर्मूला याद कर लेते हैं। अगला बात याद करूंगा मैं अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब का। उससे पहले मुझे अल्फा माइनस बीटा करना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा, और अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब का ये हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा। इसमें मुझे अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू ये बुक करनी पड़ेगी और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू वापस से ये बुक करनी पड़ेगी, तब मेरी वैल्यू आ जाएगी अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारी वैल्यूज है जो मैं केवल इन्हीं से निकाल देता हूं, अल्फा प्लस बीटा से और अल्फा इंटू बीटा से। तो आपको इसलिए ध्यान देना है कि मैं इनसे कैसे वैल्यू निकालूंगा, राइट। तो पहले इसी पे बेस कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। मैंने क्वेश्चन किया जी, पहला क्वेश्चन लिया मैंने वाला, और बिल्कुल जनरल क्वेश्चन लिया है। मेरे पास है कि एक रूट्स ऑफ द इक्वेशन a² प्लस bx प्लस c, इसके रूट्स है अल्फा और बीटा, और मुझे वैल्यू बतानी है इन सब की। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमारे पास अगर इक्वेशन है तो हम उससे दो रूप निकालेंगे। पहला अल्फा प्लस बीटा, जो कि हो जाएगा -b/a, एक हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा c/e। ये मुझे पता है। अब मैं इनके बेस पर निकालूंगा। पहले लो फर्स्ट पार्ट बड़ा आसान है, 1 अल्फा प्लस 1 बीटा। मैं इसका एलसीएम ले लूंगा। एलसीएम आ जाएगा अल्फा बीटा, ऊपर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, दोनों की वैल्यूज पुट कर दूंगा। यानी कि अल्फा प्लस बीटा की -b/a, इसकी c/a, a से ही कट गया तो -b/c आ रही। फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, आसान था, राइट। नाउ सेकेंड पार्ट है 1 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। आप अगर चाहो ऐसा कर सकते हो कि इस समय वीडियो पॉज करो और अपने आप ट्राई करो, आराम से निकल जाता है। मैं सारा फल में बता चुका हूं आपको, और अगर नहीं आता तो मैं करा रहा हूं आपको, है कि नहीं। आपको दो फायदे होंगे, आपको दिमाग चलेगा आपका, क्योंकि दिमाग चलना बहुत जरूरी होता है, राइट। चलिए जी, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मैंने एलसीएम ले लिया, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, और ऊपर आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसका फॉर्मूला लिखवा दिया मैंने आपको, वो था अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, और नीचे लिख दिया मैंने अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। बस अब मुझे वैल्यू पुट करनी है। इसकी वैल्यू जाएगी -b/a का होल स्क्वायर -2 इंटू c/a, और नीचे हो जाएगा
सी अपॉन ए का होल स्क्वायर, ऊपर का एलसीएम लूंगा जो नीचे के एलसीएम से कट जाएगा, मतलब ए स्क्वायर से कट जाएगा, हमारा आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन सी स्क्वायर। ये मेरा आ गया सेकंड पार्ट का आंसर। क्लियर है बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आगे चल लेते हैं। अगला है अल्फा अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा अपॉन अल्फा स्क्वायर। फिर वीडियो पॉज तो बता रहा हूं मैं आपको। अल्फा अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा अपॉन अल्फा स्क्वायर, मैंने इसका भी एलसीएम ले लिया तो इसका एलसीएम आ गया, फिर से आ गया अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, ऊपर बन गया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। मैंने आपको इसका फॉर्मूला भी लिखवाया हुआ है, बस आपको वैल्यू पुट करनी है। इसका फॉर्मूला लिखवाया मैंने अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। मैं लगा रहा हूँ सेकंड वाला है ना, आप चाहो तो पहला वाला लगा सकते हो, दोनों सेम आंसर आना है। और ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए का होल क्यूब, और ये हो जाएगा माइनस 3 इंटू सी अपॉन ए इंटू माइनस बी अपॉन ए, और नीचे हो जाएगा अल्फा बीटा यानी कि सी अपॉन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ऊपर एलसीएम आएगा अल्फा ए क्यूब, तो ए क्यूब एलसीएम आया तो यहाँ हो जाएगा माइनस के बी क्यूब, और ये प्लस हो जाएगा 3ab, नीचे आ जाएगा ए क्यूब, और नीचे आ गया सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एक ए से ही कट जाएगा तो मेरा आ जाएगा 3abc माइनस बी क्यूब अपॉन ए सी स्क्वायर। ये मेरा आंसर आ गया। क्लियर हुई बात, समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट थोड़ा ट्रिकी है। अब ट्रिकी क्यों है वो समझाता हूं मैं आपको, इसे हटाता हूं मैं। अगर सेकेंड थर्ड पार्ट में अगर आपने डायरेक्ट एलसीएम ले लिया तो भैया रायता इतना फैल जाएगा कि समझने में नहीं आएगा, आपको दिक्कत आ सकती है। तो हमेशा पहले दिमाग लगाओ फिर पेन चलाओ। पहले दिमाग चल रहा है फिर पेन चल रहा है। अगर आपका पहले पेन चलेगा तो आपको क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम आने वाली है, तो पहले दिमाग का काम करो उसके बाद पेन चलाओ, राइट। चलिए, तो मेरे पास है ए अल्फा प्लस बी का होल स्क्वायर और ये है ए बीटा प्लस बी का होल स्क्वायर। दिमाग क्या चलेगा इसमें? मान लो मैं आपसे कहूं कि इस इक्वेशन के दो रूट है अल्फा और बीटा, इसका मतलब क्या होता है यार? इसका मतलब होता है कि इस इक्वेशन को एक्स की जगह अगर अल्फा पुट करेंगे तो भी सेटिस्फाई करेगा और बीटा पुट करेंगे तो भी सेटिस्फाई करेगा। तो अगर मैं अल्फा पुट करता हूं तो ये आ गया ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब मैंने क्या किया, यहां से मैंने अल्फा कॉमन ले लिया, बच गया ए अल्फा प्लस बी और सी को बदल ले गया, तो मेरी ए अल्फा प्लस बी की वैल्यू आ गई माइनस के सी अपॉन अल्फा। ये कितना अच्छा हुआ कि मेरे पास यहाँ पे ए अल्फा प्लस बी की वैल्यू, तो मैं अगर इसकी जगह ए रख दूंगा तो बड़ा क्वेश्चन आसान हो जाएगा, राइट। ऐसे ही मेरी ए बीटा प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी माइनस के सी अपॉन बीटा, मैंने वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, राइट। तो मेरा आ गया 1 अपॉन माइनस सी अपॉन अल्फा का होल स्क्वायर, और यहाँ आ गया 1 अपॉन माइनस सी अपॉन बीटा का होल स्क्वायर। इनका स्क्वायर खोलूंगा तो अल्फा स्क्वायर पहुंच जाएगा ऊपर और बीटा स्क्वायर पहुंच जाएगा ऊपर, तो मेरे पास आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। मैंने आपको इसकी वैल्यू लिखा रखी है, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा बीटा, और नीचे आ गया सी स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दो माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर और माइनस 2 सी अपॉन ए, और नीचे आ गया सी स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लोगे, एल से ले लोगे, ए स्क्वायर एल से आ जाएगा, तो मेरा आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर सी स्क्वायर। बात समझ में आई? तो दिमाग पहले चल रहा है बाद में चल रहा है ना, बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया, चलो आगे चल लेते हैं। अब मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को आप खुद ही करो, क्योंकि बिल्कुल सेम कंसेप्ट लगना है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने यहाँ वैल्यू निकाली, इसकी वैल्यू आपको यहाँ पुट करनी है, फिर इसकी वैल्यू आपको यहाँ पुट करनी है, ठीक है। तो कर देते हैं, पहले इसमें कर देता हूं मैं। तो जब मैंने पहली पुट कर दी तो मेरा क्या आया, मेरा आया 1 अपॉन माइनस सी अपॉन अल्फा और 1 अपॉन माइनस सी अपॉन बीटा, राइट। तो ये आया 1 अपॉन माइनस सी अपॉन अल्फा और ये आया 1 अपॉन माइनस सी अपॉन बीटा। अल्फा बीटा पहुंच गए ऊपर, तो मैंने माइनस सी एलसीएम ले लिया, तो ऊपर आ गया अल्फा प्लस बीटा, इसके लिए होती है माइनस के बी अपॉन ए, तो माइनस के बी अपॉन ए अपॉन माइनस सी, तो बी अपॉन ए सी आ गया, दैट इज माई आंसर। ओके, तो अगला पार्ट फिर लेते हैं, और अगला पार्ट है अल्फा क्यूब बीटा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा की। चलिए, तो क्या करता है इसमें से दिमाग लगाओ। तो मेरे पास है अल्फा क्यूब बीटा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा क्यूब। तो कुछ नहीं करा मैंने अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, अल्फा बीटा, यहाँ बचेगा बीटा और यहाँ बचेगा अल्फा। बस अब काम हो गया मेरा। तो पहले तो मुझे इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू भी पता है और इसकी वैल्यू भी पता है, पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये हो जाएगा सी बाई ए और ये हो जाएगा माइनस के बी बाई ए। बस इसका ऐसे मिलेंगे,
तो मेरा आ जाएगा सी स्क्वायर इंटू सी माइनस बी और नीचे आ जाएगा ए क्यू, क्योंकि एक ए यहाँ से आया और दो ए यहाँ से आए, तो मेरा आंसर आ गया ये। आसान है ना, बस आपको फॉर्मूले याद रखते हैं, ठीक है। फिर वीडियो पॉज करो और अगला पार्ट को ट्राई करने की कोशिश करो, फटाफट से जल्दी करो। चलिए, तो अगला पार्ट है अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा की पावर 1/3 प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा की पावर 1/3। तो मैंने कुछ नहीं करा, जो पावर बाहर थी मैंने उसकी पावर को अंदर सब में मल्टीप्लाई कर दिया। पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, तो ये हो जाएगा अल्फा की पावर 2/3 अपॉन बीटा की पावर 1/3 प्लस बीटा की पावर 2/3 अपॉन अल्फा की पावर 1/3। इसका एलसीएम आएगा अल्फा इंटू बीटा होल पावर 1/3। जब इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो पावर ऐड हो जाएगी, यानी 2/3 प्लस 1/3 1 पावर आएगी, मीन्स अल्फा आएगा और बीटा आएगा। बस अब आपको वैल्यू पुट करनी है, अल्फा प्लस बीटा की माइनस के बी अपॉन ए और इसकी वैल्यू जाएगी सी अपॉन ए की पावर 1/3। इसको और सॉल्व कर लेते हैं। जब ए की पावर 1 यहाँ पे है और 1/3 यहाँ पे है, तो यहाँ रह जाएगी 2/3 पावर, जो कि नीचे आ जाएगी। तो अल्टीमेटली मिला देगा माइनस के बी अपॉन ए की पावर 2/3 इंटू सी की पावर 1/3। ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। लास्ट पार्ट है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, इसे भी कर लेते हैं यार। तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर खोलेंगे तो आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा बीटा। इसका वैल्यू मैं लिखवा रखी है आपको, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और 1 माइनस 2 अल्फा बीटा चल रहे हैं, तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 4 अल्फा बीटा। करेक्ट है। बस अब वैल्यू पुट कर दो, माइनस के बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 4 बाई ए, इसका एलसीएम आएगा ए स्क्वायर, तो मेरा आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए स्क्वायर। दैट इज माई आंसर। क्लियर बात समझ आ रही? तो आपसे अगर रूट दिए हो, अच्छा एक बात और, कभी कभी क्या होता है, जैसे यहाँ तो इक्वेशन दी है मुझे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, मान लो इक्वेशन दे दूं मैं आपको 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, मान लो ऐसे दे दूं मैं आपको, तो आप लोग कुछ चेंज नहीं करना है, सब कुछ ऐसी होगा, बस आपने a की वैल्यू 2 पुट कर देनी है, b की जगह -5 पुट कर देनी है और c की जगह 6 पुट कर दे, है ना। तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा जो आएगा वो आएगा मेरा 5/2 और अल्फा इंटू बीटा आएगा 6/2 यानी कि 3। अब ये वैल्यूज पुट करनी है तो आपके सारे आंसर आ जाएंगे और आंसर न्यूमेरिकली आएंगे। बात समझ में आती है? बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आगे चल लेते हैं। आगे चलने से पहले एक बात पूछूं मैं आपसे, हु इज द फादर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? पता किसी को? नहीं पता किसी को? अल ख्वारिज़मी, ये एक अरब के एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन्वेंट करी थी, राइट। तो ही इज द फादर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब एक छोटा सा प्रश्न पूछता हूं आपसे, आप में से किस किस को पता है व्हाट डू यू मीन बाय परफेक्ट नंबर्स? सोचो और मुझे कमेंट करो कि किस किस को पता है व्हाट डू यू मीन बाय परफेक्ट नंबर। ठीक है, बताता हूं आगे इसके बारे में। चलिए आगे चल लेते हैं। अगला कंसेप्ट बहुत आसान कंसेप्ट है। मान लीजिए मुझे किसी इक्वेशंस के रूट गिवन है और उससे मुझे इक्वेशन फाइंड करनी है। अब तक उल्टा कर रहे थे, अब तक हमें इक्वेशन पता थी, रूट फाइंड कर रहे थे, अब हमें रूट्स पता है और इक्वेशन फाइंड करनी है। तो हमारे पास इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन होती है। अगर हमें रूट्स पता है तो मैं उन रूट्स का सम करूंगा, उसकी वैल्यू यहां पुट कर दूंगा, उनको मल्टीप्लाई करूंगा, उसकी वैल्यू यहां पुट कर दूंगा, तब मेरी इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, एक छोटा सा फैक्ट बताता हूं आपको। अगर मान लीजिए किसी क्वाड्रेटिक का एक रूट a प्लस आई बी की फॉर्म में, आई माने आयोटा, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे इसके बाद, तो अगर किसी इक्वेशन का एक रूट ये है तो उसका दूसरा रूट हमेशा ये ही होता है। ये कंपल्सरी है, यानी कि कोई भी अगर इमेजिनरी रूट्स है तो हमेशा पेयर में आते हैं। अगर a प्लस आई बी है, दूसरा a माइनस आई बी होगा। इसी तरह से अगर मैं बोलूं इर्रेशनल रूट्स होते हैं अगर किसी के, यानी कि अगर मैं बोलूं p प्लस रूट क्यू अगर एक रूट है तो उसका दूसरा रूट भी p माइनस रूट क्यू होगा। ये भी कंफर्म बात है। ठीक है, तो बात ध्यान रखना। अच्छा बराबर, मैंने आपको ये सब बातें नोट करते रहना, आपको बाद में टाइम नहीं मिलेगा। एक अलग कॉपी बनाई, मैंने बताया था पिछली बार भी आपको कि एक कॉपी बनाओ जिसमें आप सारे कंसेप्ट नोट करो कि सर ने ये बताया था, ये बताते रहो। जब आप रिवीजन करोगे तो पहले आप वो रिवीजन करो, उसके बाद क्वेश्चन लगा शुरू हो तो आपको आसान बनेगा। क्लियर है? चलिए जी अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिखा है फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट्स आर -4 and 6। मतलब मुझे अल्फा दिया हुआ है और बीटा दिया हुआ है और मुझे इक्वेशन निकालनी है। तो कुछ नहीं करना, मुझे सम निकालना है। सम का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा। मैंने निकाला -4 + 6, मेरी वैल्यू आई 2, सम आ गया 2 और फिर निकालता हूँ प्रोडक्ट।
तो वो आ गया अल्फा इंटू बीटा, यानी कि -4 इंटू 6 वो आ गया -24। बस पर एक क्वेश्चन पुट कर दी, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम माने 2x और प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0, यानी कि आंसर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24 इक्वल टू 0। दैट इज बाय इक्वेशन फॉर्म हो गई। ठीक है, अगला सकते हैं, देखो अब क्या दिया हुआ इसने इसके उस वन रूट इज 3 माइनस 2i, इसका मतलब मुझे एक ही रूट गिवन है, तो दूसरा क्या हुआ बताया ना आपको, अभी तो बताया था यार, ये होगा 3 प्लस 2i, यानी कि अगर एक रूट मेरा 3 माइनस 2i है, दूसरा होगा 3 प्लस 2i। अब मैं इनका सम निकालूंगा, जब मैं इनका सम निकालूंगा तो आएगा 3 माइनस 2i प्लस 3 प्लस 2i, 2i से 2i कट गया, मेरा सम आ गया 6। फिर निकालूंगा प्रोडक्ट, यानी कि 3 माइनस 2i इंटू 3 प्लस 2i, इस पर आऊंगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 9 माइनस 4i स्क्वायर, और i स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो हो जाएगा 9 प्लस 4 13 हो जाएगा। तो मेरा सम आ गया, प्रोडक्ट आ गया। देन फाइनल इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ प्रोडक्ट इंटू एक्स एंड प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0, यानी कि आंसर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 इक्वल टू 0। दैट इज माई आंसर। ठीक है, अगला चलते हैं। आपकी बात रूट में गिवन है 1/1 प्लस रूट 3। देखो अब मैंने बताया था जब भी इर्रेशनल रूट्स होते हैं तो पेयर में होते हैं, तो अगर एक रूट मेरा ये है तो दूसरा रूट 1/1 माइनस रूट 3 होगा। अगर आपको लगता है कि यार मैंने नीचे कैसे कर दिया, तो ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है कि आप ऐसे करें। आप चाहो तो पहले इसको रेशनलाइज कर लो, फिर इसका कॉन्जुगेट निकाल लो, देन आप कर सकते हैं। मतलब मैंने अगर एक लिख कर रूट लिखा रूट 3 प्लस 1, तो मैंने इसको रूट 3 माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो मेरा आ गया रूट 3 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1, यानी कि रूट 3 माइनस 1 2 आ गया। ये मेरा पहला रूट आ गया। तो दूसरा रूट क्या होगा, गैस करो फटाफट। नहीं, गलत गैस किया आपने। दूसरा होगा -√3 माइनस 1/2। मैंने बताया था आपको, जो रूट से पहले वाला साइन है सिर्फ वही चेंज करना है आपने। आप तो 1 को चेंज कर दिया, आपने 1 का रूट 3 प्लस 1 कर दिया ना, ऐसा नहीं हुआ, -√3 माइनस 1 होगा। ठीक है, पर मैं ऐसा नहीं कर रहा, मैं ऐसे कर रहा हूँ। अगर एक रूट ये है तो दूसरा यही होगा। मैं सीधा कर दो, सम कर देता हूँ पहले इनका। सम करूंगा जब मैं, तो मेरा आएगा 1 प्लस 1/√3 प्लस 1 माइनस 1/√3। इसका एलसीएम आएगा 1 माइनस 3, और ऊपर आएगा 1 माइनस √3 प्लस 1 प्लस √3। ये कट गया, मेरा आ गया 2/-2, यानी कि -1 आ गया मेरा सम। अब निकालता हूँ प्रोडक्ट। जब प्रोडक्ट निकालूंगा तो 1/1 प्लस √3 इंटू 1 माइनस √3, तो मेरा आ जाएगा 1/1 माइनस 3, यानी कि 1/-2 आ गया, यानी कि -1/2 आ गया। सम आ गया, प्रोडक्ट आ गया। बस अब क्वेश्चन निकालनी है। क्या होगी क्वेश्चन, बता दो फटाफट। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल टू 0। आप चाहो तो उसका एलसीएम ले सकते हो, और चाहो तो ऐसे भी छोड़ सकते हो, डिपेंड करता है आपको ऑप्शन में क्या गिवन है। अगर आंसर छोड़ोगे आप एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1/2 तो भी ठीक है, और इसका आंसर छोड़ोगे आप 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, ये भी ठीक है। दोनों आंसर इक्वली गुड है। अब आप कहोगे नीचे वाला 2 कहां गया, यार मैंने ऊपर 0 में भेज दिया, क्या दिक्कत है आपको, कुछ परेशानी है आपको? चलो बढ़िया, ठीक है जी, आगे चल लेते हैं। अब आती है बात नेचर ऑफ रूट्स की, मतलब हमारे रूट्स कैसे हैं, उसके लिए मुझे फाइंड करना पड़ता है डी होता है डिस्क्रिमिनेंट, राइट। इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब डी अगर मेरा मान लो पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया या 0 आया या परफेक्ट स्क्वायर आया, राइट, तो अगर मेरा डी पॉजिटिव आता है तो मेरे रूट्स होते हैं रियल और अनइक्वल, यानी कि दो अलग अलग रूट आएंगे, यानी कि एक 2 आएगा एक 3 आएगा। अगर रूट पॉजिटिव नेगेटिव होता है, मतलब डी नेगेटिव होता है, तो नॉन रियल रूट्स होते हैं, यानी कि इमेजिनरी रूट्स। और ये बताया था मैंने आपको, हमेशा पेयर में होते हैं, है ना, एक रूट p प्लस आई क्यू, दूसरा p माइनस आई क्यू। अगर रूट मेरा मतलब डी मेरा 0 आया तो रूट्स होंगे रियल और इक्वली, ठीक है। और अगर मेरा रूट परफेक्ट स्क्वायर आता है तो रूट्स होते हैं रैशनल, और अगर नॉट परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स होते हैं इर्रेशनल। और मैंने बताया था आपको इर्रेशनल रूट्स भी हमेशा पेयर में आते हैं। बात समझ आ गई? तो मान लो उसने कह दिया कि मेरे जो इक्वेशन के रूट्स हैं वो अनइक्वल एंड रियल रूट्स है, तो आप लिखेंगे डी इज ग्रेटर देन 0 बिकॉज डी पॉजिटिव होना चाहिए। अगर वो कहता है सिर्फ रियल है तो उसने ये नहीं कहा कि इक्वल है अनइक्वल है, इसमें दोनों हो सकते हैं, तो इक्वल टू लगा देंगे, डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। और अगर मेरे रूट्स रियल नहीं है तो डी लेस देन 0, और वो कहता है डी मतलब मेरे रूट्स रियल नहीं है
अगर वो कहता है सिर्फ रियल नहीं है तो आप ग्रेटर देन इक्वल टू लगाएंगे, और अगर वो कहता है रूट्स इमेजिनरी है तो आप डी लेस देन जीरो लगाएंगे। फर्क समझ गए आप? अगर मैं इक्वल टू कह रहा हूं तो रूट्स रियल नहीं है ना, लेकिन इमेजिनरी रूट्स है तो मैं इक्वल टू नहीं लगाऊंगा। ऑलराइट। अच्छा एक बात बताओ, मैं कभी बताया आपको कि कोई भी चीज अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो वो हमेशा पॉजिटिव होगी, क्योंकि कभी भी कोई परफेक्ट स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता। तो मान लीजिए मैंने डी निकाला, डी कुछ ऐसा आ गया मेरा अल्फा, मतलब डी मेरा आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो मैं ये कह सकता हूँ कन्फर्मली कि मेरा जो डी होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, बिकॉज ए स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव है, बी स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव है। लेकिन अगर ए और बी दोनों जीरो हो गए तो जीरो भी हो सकता है ना, तो इसलिए मैं कह सकता हूँ इसमें डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। राइट है, ये कंसेप्ट समझ में आया? नोट कर लो, वीडियो पॉज कर लो, नोट कर लो, तो बाहर चलेंगे। चलिए जी, क्वेश्चन देते हैं। वो कहता है इफ 2b इज इक्वल टू a प्लस सी देन चेक द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। मुझे इस इक्वेशन के रूट्स की नेचर फाइंड करनी है। जब भी नेचर फाइंड करनी होगी, या रूट्स रियल है अनरियल है कैसे भी है, तो आपको डी निकालना पड़ेगा सबसे पहले, और डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको बी जो है वो 2b है और माइनस 4ac ये हो गया, तो ये हो गया 4b स्क्वायर माइनस 4ac। मैंने यहां से 4 कॉमन ले लिया, अंदर बचा बी स्क्वायर माइनस ac। अब मैं अभी कुछ नहीं कह सकता कि ये रूट्स कैसे हैं, यानी कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव, आई कैन नॉट से दैट, लेकिन मुझे गिवन है 2b इक्वल टू a प्लस सी, तो मैंने यहाँ से b की निकाली वैल्यू, वो आ गई a प्लस सी बाई 2। मैंने b की जगह यहाँ b की जगह वैल्यू पुट कर दी, तो मेरा आ गया 4 a प्लस सी बाई 2 का होल स्क्वायर अपॉन 4 माइनस ac। क्लियर है? बस अब मैंने 4 एलसीएम लिया, तो इस एलसीएम से एलसीएम कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा a प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस के 4ac। इसका स्क्वायर खोल देते हैं, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac और माइनस 4ac, तो ये बन गया a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, और ये बन गया मेरा a माइनस सी का होल स्क्वायर। नाउ इट इज ए परफेक्ट स्क्वायर। अब मैं कह सकता हूं कि मेरा जो d है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। मैं इक्वल टू क्यों लगा रहा हूं ये भी ध्यान सुन लेना, क्योंकि अगर मान लो a और c इक्वल हो गए तो ये जीरो हो सकता है ना, इसलिए कह रहा हूं मैं जीरो हो सकता है। इट मींस डी इज ग्रेटर इक्वल टू जीरो, तो मेरे रूट्स हो गए रियल। मैं ओनली रियल कहूंगा, मैं रियल और इक्वल नहीं कहूंगा, मैं रियल और अनइक्वल नहीं कहूंगा, बिकॉज आई नो दैट ओनली डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, अगर ऑप्शन आ मेरे पास, एक तो ऑप्शन आया रियल का, एक ऑप्शन आया रियल और अनइक्वल का, एक आया रियल और इक्वल का, एक आया 9 और 20, तो मैं रियल वाला मार्क करूंगा। ठीक है, चलिए आगे चल लेते हैं। अगला है, हमें ये क्वेश्चन गिवन है और रूट्स कह रहा है वो इक्वल है, देन शो दैट 2 अपॉन बी इज इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन सी। ऐसा मुझे गिवन है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन लिया मैंने, तो ये हो गया a b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए एक्स प्लस सी। मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको ना मल्टीप्लाई करता हूँ सीधा, तो जब मैं मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया ए बी माइनस ए सी एक्स स्क्वायर प्लस बी सी माइनस बी ए एक्स प्लस सी ए माइनस सी बी, ये आ गया मेरा जीरो। ये क्वेश्चन ठीक है, वैसे मैं चाहूँ तो इसका भी डी निकाल सकता हूँ, लेकिन जो मुझे प्रूव करना है उसमें 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी और 1 अपॉन सी है, तो मैं सोच रहा हूं कि पहले 1 अपॉन बना लिया जाए। कैसे बनाएंगे? मैंने पूरी इक्वेशन को ए बी सी से डिवाइड कर दिया, क्यों कर सकता हूं, तो यहां बन जाएगा 1 अपॉन सी माइनस 1 अपॉन बी का होल स्क्वायर, मतलब इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन सी इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन ए इज इक्वल टू जीरो। अब इक्वेशन मेरी इस फॉर्म में आ गई जो मुझे चाहिए था, मतलब मुझे 1 अपॉन ए चाहिए था और 1 अपॉन ए ले आया। अब मेरा रूट्स इक्वल है तो मैं डी को रखूंगा इक्वल टू जीरो कर देते हैं, तो डी है 1 अपॉन ए माइनस मैंने बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी, अभी ए सी आ गया 1 अपॉन सी माइनस 1 अपॉन बी इंटू 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन ए, ये मेरा आ गया इक्वल टू जीरो। अब मुझे इसको सॉल्व करना है और बस ये लाना और कुछ नहीं करना। ये बार ट्राई कर लो, वीडियो पॉज कर लो, बट ट्राई कर लो, अगर हो जाए तो मैं बैठा ही है कि नहीं। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। तो ये हो गया ए 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर माइनस 2 अपॉन ए सी और माइनस 4 एज इट इज। अब मल्टीप्लाई करते हैं 1 अपॉन बी सी माइनस 1 अपॉन ए सी माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर और प्लस 1 अपॉन ए बी इक्वल टू जीरो। 4 के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर माइनस 2 अपॉन ए सी माइनस 4 अपॉन बी सी माइनस माइनस और प्लस होगा प्लस 4 अपॉन सी ए प्लस 4 अपॉन बी स्क्वायर और माइनस 4 अपॉन ए बी इक्वल टू जीरो। कुछ कट रहा है? देख लेते हैं भाई। देखो यहाँ पे माइनस के 2ac है और यहाँ पे प्लस के 4ac है, तो प्लस के 2ac बचेंगे। तो मेरे पास क्या बचा, लिख लेते हैं क्या बचा।
मेरा बचा 1/a² प्लस 1/c² और फिर से मैंने लिखा प्लस 4/b² प्लस 2/ac माइनस 4/bc और माइनस 4/ab इक्वल टू 0। अब आप गौर से देखो तो ये पूरा एक फॉर्मूला बन गया। ये फॉर्मूला बन गया 1/a प्लस 1/c माइनस 2/b का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। स्क्वायर हट जाएगा तो कि 0 है, तो 1/a प्लस 1/c माइनस 2/b इक्वल टू 0 और मेरा इससे सीधा आंसर आ गया 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू 2/b और यही मुझे प्रूव करना था। तो मैंने केवल d को 0 रखा और मेरा अपने आप ही आ गया, है कि नहीं। चलो अगला चलते हैं। अच्छा बताया किसी ने परफेक्ट नंबर्स क्या होते हैं, पता चला किसी को? चलो बताया तो, आप इतना कह रहे हो तो, इतना इंसिस्ट करो तो बता ही देता हूं मैं आपको। परफेक्ट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके हम फैक्टर करें और उनके सारे फैक्टर्स का सम करें, वो ट्वाइस ऑफ द नंबर आ जाए, ऐसे को बोलते हैं हम परफेक्ट नंबर्स। ठीक है, जैसे मैंने 6 लिया, इसके फैक्टर हुए 1 2 3 और 6। जरा मेरे ख्याल से ये 12 आ रहा है, यानी कि इसका डबल आ गया। तो अगर ऐसे नंबर होते हैं उन्हें बोलते हैं हम परफेक्ट नंबर्स। बहुत रेयर है ना, ऐसा नहीं है कि बहुत आराम से मिल जाते हैं। 2-4 परफेक्ट नंबर बता दूं मैं आपको। जैसे पहला तो मैंने 6 बता दिया आपको, अगला होता है 28, आपका चेक करके देना। फिर होता है 496, मतलब 6 हुआ, 28 हुआ, 496 हुआ, और सोचो आप तो आपने सोच पाओगे हुआ 8128। ऐसे चलते रहते हैं, बहुत कम होते हैं, रेयर नंबर होते हैं, बट दीज आर कॉल्ड परफेक्ट नंबर्स। ऑलराइट, चल आगे चल लेते हैं। अगला क्वेश्चन लिया मैंने, मुझे बतानी है प्रूव दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन कैन नॉट बी रियल एंड डिस्टिंक्ट। मतलब वो कहता है कि मेरे रूट्स हैं वो रियल और डिस्टिंक्ट नहीं हो सकते, राइट। अब वो क्या कहता है, ध्यान सुनो, रियल और डिस्टिंक्ट नहीं हो सकते। इट मींस अगर मेरा डी मुझे प्रूव करना पड़ेगा लेस देन 0। क्यों? क्योंकि अगर मैं, मेरा डिस्टिंक्ट कब होते हैं, जब डी मेरा होता है ग्रेटर देन 0, और रियल कब होते हैं, जब मेरा डी होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट। चलिए कर लेते हैं। तो पहले डी निकालते हैं, सीधे बाद बात करेंगे। तो डी निकाला, डी हुआ b² माइनस 4 से, यानी कि 4abcd का होल स्क्वायर माइनस 4a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 इंटू c की पावर 4 प्लस d की पावर 4। चाहो तो वीडियो पॉज कर लो, एक बार ट्राई कर लो, दोबारा चलेगा आपका, मजा आएगा आपको। चलो फिर कर देता हूँ फिर भी। तो मैंने क्या किया, ये हुआ 16a² b² c² d² और माइनस 4, इसके अंदर बना देता है a4 c4 प्लस a4 d4 प्लस b4 c4 प्लस b4 d4। ये अल्लाह, मैंने 4 कॉमन ले लिया। चलिए जी 4 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट खोल देते हैं। तो a² b4a² b² c² d² माइनस a4 c4 माइनस a4 d4 माइनस b4 c4 माइनस b4 d4। मैंने माइनस की कॉमन ले लिया। जब मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो ये आ गया a4 c4 प्लस तो a4 d4 प्लस b4 c4 प्लस b4 d4 और माइनस 4a² b² c² d²। अब यार मैं इसे नेगेटिव कैसे प्रूव करूं? नेगेटिव प्रूव करने के लिए मुझे इस पूरे को पॉजिटिव प्रूव करना पड़ेगा, और बात भी कर देते हैं ना। तो मैंने क्या किया, इसके पेयर बनाए 2 मैंने। अब वो पेयर बड़े केयरफुल बनाने आपने। क्यों बनाने हैं? क्योंकि मैं इसको 2 पार्ट में ब्रेक करूंगा। एक तो माइनस के 2a² b² c² d² और एक माइनस के 2a² b² c² d²। अब मैंने क्या किया, यहाँ ले लिया मैंने a4 c4 प्लस d4 d4 और यहाँ ले लिया मैंने b4 c4 प्लस d4 d4। अब देखो क्या जादू हुआ, ये क्या बन गया पता है आपको? ये बन गया a² c² माइनस b² d² का होल स्क्वायर, और ये बन गया मेरा b² c² माइनस b² d², bc ad 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 ad। अच्छा मैंने बी यहाँ ले लिया, यहाँ पे ad लगे ad, तो ये बन गया ad a² d² का होल स्क्वायर, दोनों स्क्वायर आ गए। अब मुझे ये तो पता है कंफर्म कि यार स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये पूरा पॉजिटिव होगा और ये भी पूरा पॉजिटिव होगा, और बाहर एक नेगेटिव बैठा हुआ है। तो अब मैं किसी पॉजिटिव नंबर में नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूंगा, इट विल बिकम नेगेटिव। इट मींस ये पूरा मेरा आ गया d लेस देन 0। तो मेरे रूट्स हैं वो रियल और डिस्टिंक्ट नहीं हो सकते। क्लियर हुई बात? चलिए और लेते हैं कुछ एग्जांपल। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। अब क्या कह रहा है, वो कहता है इफ द इक्वेशन द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट देन फाइंड द ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a। इस बार उसने कहा है कि मेरे रूट्स जो है वो रियल और डिस्टिंक्ट है,
इट मीन्स मुझे डी को रखना है ग्रेटर देन 0। ठीक है, जरा बताओ इसमें ए कितना है, जल्दी बताओ जल्दी। इस इक्वेशन में ए कितना है, ए है 1, बी कितना है बताओ बताओ, बी है -8, सी कितना है, सी पूरा माना जाएगा a स्क्वायर -6a। बस अब निकालते हैं डी, डी हो गया b स्क्वायर -4ac, यानी कि -8 का होल स्क्वायर -4 इंटू a स्क्वायर -6a, और मुझे रखना है इसे ग्रेटर देन 0। अब ये जो क्वेश्चन बन गया ये मेरा पहले चैप्टर यानी कि लीनियर इनइक्वेशंस का क्वेश्चन बन गया। वो सिखाया था मैंने आपको, याद है ना, सॉल्व करते हैं चलिए। ये हो गया 64 -4a स्क्वायर प्लस 24a ग्रेटर देन 0। माइनस कॉमन लेते हैं, क्यों लेते हैं माइनस कॉमन, क्योंकि a स्क्वायर नेगेटिव आ रहा तो मेरा हो जाएगा 4a स्क्वायर -24a -64 लेस देन 0। 4 कॉमन ले काटा जा रहा है तो मैंने 4 कॉमन ले काट दिया, तो a स्क्वायर -6a और -16 लेस देन 0। ये मेरी इक्वेशन बन गई। अब इसके फैक्टर तो हो रहे हैं यार 8 और 2, तो मैंने कर दिया फैक्टर, तो ये हो गया a स्क्वायर -8a प्लस 2a -16 लेस देन 0। ये हो गया मेरा a -8 और a प्लस 2 लेस देन 0। बस अब नंबर लाइन बनानी है, ये -2 और ये 8, प्लस माइनस प्लस पता ही है आपको, मुझे क्या चाहिए लेस देन 0, यानी कि ये चाहिए, तो मेरी a की वैल्यू आ गई -2 से 8। कौन से ब्रैकेट आएंगे, वेरी गुड, ओपन ब्रैकेट आएंगे, तो मैंने ओपन ब्रैकेट लगा दिए और ये मेरा आंसर आ गया, दीज आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a। बात समझ आई। अगर वो ये कहता है इस क्वेश्चन में कि a इज इंटीजर एंड देन फाइंड द वैल्यू पॉसिबल ऑफ a, तो बताओ आंसर क्या होता, जल्दी बताओ। हाँ जी, तब आंसर होता -1 0 1 से लेके 7 तक, और कौन सा ब्रैकेट आता, तब आता कर्ली ब्रैकेट। बात समझ में आती है, ठीक है क्लियर। चल आगे चल लेते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है वो फाइंड द वेल ए व्हेन रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल। अब देखो मैं चाहता हूं कि ये क्वेश्चन आप खुद करें, क्योंकि बिल्कुल सेम क्वेश्चन है भाई, एक्स स्क्वायर -8a प्लस a स्क्वायर -6a इज इक्वल टू 0, रूट्स रियल है, तो अब क्या रखेंगे हम, d को ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक बार वीडियो पोस्ट करो फटाफट से, अब जल्दी कर डालो फटाफट, देखते हैं आंसर, फिर आपका मैच करते हैं आंसर। आपका सही है, मेरा सही है, दोनों का सही है। तो मैंने डी निकाला 64 -4 इंटू a स्क्वायर -6a ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4 कॉमन ले काट दिया, तो 16 -a स्क्वायर प्लस 6a ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस कॉमन ले लिया, a स्क्वायर -6a -16 लेस देन इक्वल टू 0। बिल्कुल सेम को इक्वेशन बन गई जो हमारी यहाँ पर थी, बिल्कुल सेम बनी, देखो बिल्कुल सेम बनी। तो रूट्स तो ये आएंगे -8 और +2, मतलब -2 + 8, तो मैं ऐसे लिखूंगा a -8 इंटू a + 2 लेस देन इक्वल टू 0। सेम वैल्यू आएंगी -2 से 8 तक, इस बार क्लोज ब्रैकेट आएंगे, बस ये आंसर भी बढ़िया। बहुत दोबारा रखो, ठीक है। अच्छा किस किसने पता करा, आपने शेयर पता करा, कौन उसमें मेरा अच्छे है भाई, मेरे पता करा, मैंने पता करा, मेरे यहाँ जलेबी अच्छी बनती है और मेरे यहाँ कचौड़ी भी अच्छी बनती है, और एक मालपुआ होता है यार, भैया कभी किसे खाया मालपुआ, हमारे मेरे से बनता है मालपुआ, मतलब दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू रसगुल्ला, बट थोड़ा स्पेशल, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट उसकी मेकिंग है, बाकी है मालपुआ बोलते हैं उसे। पता करा किसने, कौन से मिठाई फेमस है आपके शहर में, भैया खानी है मुझे, सिलेक्शन कराना है आपका, चाहे कुछ भी कर लो आप, बस आप जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे करते रहो, आपका सिलेक्शन 100% गारंटीड। रेटिंग की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसा सी बात, मैं आपको उसके बाद भी हेल्प कराऊंगा आपकी, कोई अलग बात है, बट पहले रेटिंग क्लियर कर ले, ठीक है। मैथ्स पे 200 मार्क्स, आप बॉयज भी, मैं तो कहता हूँ बॉयज गर्ल्स दोनों 200 मार्क्स टारगेट रखो यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 70 क्वेश्चन आराम से हो सकते हैं अगर आप चाहो तो, जितना मैं कराऊंगा 70 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। और बस आपको करना ये है कि 70 में से ना गलत ना हो, मतलब गलत अगर हो तो सिर्फ 5 हो, 65 क्वेश्चन करेक्ट और 5 क्वेश्चन गलत, तो आपका बैंक आ जाए ना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला है इफ a लेस देन b एंड b लेस देन c देन फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। मुझे इसके रूट्स के नेचर बताने हैं, तो उसके लिए मुझे d निकालना पड़ेगा भाई, नेचर बताना तो मुझे d तो निकालना पड़ेगा, d निकाल लेते हैं। तो b स्क्वायर यानी कि 2a + b - 2c का होल स्क्वायर, ये तो हो गया b स्क्वायर -4a, तो मेरा है a - b का होल स्क्वायर और c मेरा 1 है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर खोला तो 4 बार आ जाएगा, और a + b - 2c का होल स्क्वायर -4a - b का होल स्क्वायर, मैं 4 कॉमन ले लेता हूं, मैंने 4 कॉमन ले लिया, तो यहां से 4 हट जाएगा, ठीक है। अब देखो स्मार्ट तरीका क्या है, देखो 2 तरीके हैं, तो स्मार्ट एक है, मेहनती 2 है ना। तो अगर कौन सा अच्छा होता है, हालांकि
मेहनत करना बेकार नहीं जाता, लेकिन आज के टाइम में स्मार्ट मेहनत इज कॉल्ड बेस्ट। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अगर आप इन दोनों के स्क्वायर खोल देते हो तो इतना बड़ा रायता फैल जाएगा, फिर समेटने में नहीं आने का। तो मैंने सोचा कि अगर मैं इसको a मान लूं और इसको b मान लूं और अप्लाई कर दूं a प्लस बी इंटू a माइनस बी, कितना अच्छा रहेगा, इफेक्टिव हो जाएंगे, इसका भी खुल जाएगा। चलिए कर लेते हैं। तो पहला आएगा a यानी कि ये प्लस b मेरा ये है इंटू a और माइनस b कर देंगे। ये मेरा आ गया a प्लस बी, सॉल्व कर लेते हैं इसे। यहाँ तो b से b कट गया और यहाँ पे a से a कट गया, तो मेरा क्या बचा, यहाँ बचा 2a माइनस 2c और यहाँ बचा 2b माइनस 2c। यहाँ से भी 2 कॉमन लिया, यहाँ से भी 2 कॉमन ले लिया, तो 4 बाहर आ गया, तो बाहर 16 हो गया, अंदर हो गया a माइनस सी इंटू बी माइनस सी। यार ये तो आ गया। अब मुझे पता कैसे चलेगी यार रूट्स कैसे हैं, ये तो इससे पता चलो ना नेगेटिव पॉजिटिव है, चलेगा ना पता, बताता हूँ आपको कैसे। यहाँ लिखा है a b से छोटा है और b c से छोटा है, तो a c से छोटा हो गया। अगर a c से छोटा है तो ये वैल्यू क्या आने वाली है, नेगेटिव या पॉजिटिव, बता जल्दी। वेरी गुड, ये वैल्यू नेगेटिव आने वाली है। और अगर बी सी से छोटा है तो ये वैल्यू क्या आने वाली है, ये भी कंफर्म नेगेटिव वैल्यू आने वाली है। जब दो नेगेटिव वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो इट बिकम्स पॉजिटिव। तो मेरा जो बी आ गया वो आ गया ग्रेटर देन 0। तो मेरे रूट्स हो गए रियल और डिस्टिंक्ट। बात समझ में आ गई? वेरी गुड, कुछ तो करो। हाँ ना, स्माइल यार लगे वो तुम यार, ऐसे मत करो यार, इंटरेस्ट से पढ़ो, मजा आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब क्या मुझे दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, मुझे फिर इसकी नेचर फाइंड करनी है, तो मुझे फिर डी निकालना पड़ेगा। चलो निकाल लेते हैं, इस बार डी निकालो, वीडियो पॉज करो, डी निकालो पहले। अच्छा वीडियो पॉज करो, डी निकालो, 20 हो गए, क्या आ रहा है आपका, फिर बात करते हैं आगे। तो डी आ रहा मेरा 4 यानी 3b का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू 2c, तो मेरा आ गया 9b स्क्वायर माइनस 8ac। ठीक है, आ गया, बहुत ही बढ़िया। अब देखो मैं अभी कुछ नहीं कह सकता कि ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो मैंने यहाँ से निकाली b की वैल्यू, वो आ रही है माइनस a माइनस सी। मैंने b की जगह पुट कर दी, तो 9 माइनस a माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस 8ac। अब अगर किसी परफेक्ट स्क्वायर में दोनों माइनस है, यानी कि माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर है, तो जब मैं माइनस कॉमन लूंगा तो बाहर क्या आएगा, बाहर माइनस नहीं आएगा, बिकॉज स्क्वायर है, तो ये x प्लस वाई का स्क्वायर ही बन जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है। अगर क्यूब होता तो माइनस बाहर आता, क्योंकि ऑड पावर में माइनस माइनस हो जाता है और इवन पावर में माइनस प्लस हो जाता है। क्लियर है बात? तो ये कर देते हैं, ये हुए 9a स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर माइनस 18ac माइनस 8ac, तो ये बन गया 9a स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर माइनस 26ac। क्लियर है? क्या क्लियर है यार, तू देख ले यार। मैं अभी तो बताया कि जब ये माइनस एक्स माइनस वाई आएगा तो ये एक्स प्लस वाई का स्क्वायर बन जाएगा, इसका मतलब यहाँ प्लस आएगा, माइनस नहीं आएगा। आप देख नहीं रहे बिल्कुल भी, ऐसे पकड़ जा रहे हो, वजह से मंत्र चल रहा है, आप सुहा बोल रहे हैं, ऐसा थोड़ी करना है। तो अब ये माइनस पोलिस नहीं आएगा, ये आएगा प्लस 10ac। अब समस्या फिर वो आई कि मैं इसको पॉजिटिव या नेगेटिव कैसे प्रूव करूं, क्योंकि मैं अभी नहीं कह सकता कि पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव है ही, क्या पता ये नेगेटिव वैल्यू आ जाए, बड़ी वैल्यू, तो हो सकता नेगेटिव हो जाए। उसके लिए क्या करूंगा, मैं दिमाग का यूज करूंगा। तो मैंने क्या किया, इस 9 को ब्रेक कर लिया, 4a स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर प्लस 5a स्क्वायर प्लस 5c स्क्वायर प्लस 10ac। क्यों किया मैंने ऐसा? तो कि मैं यहां से 5 कॉमन ले सकता हूं, मैंने ले लिया, तो मेरा बन गया 4a स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर प्लस 5 कॉमन लेके a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ac, ये बन गया a प्लस c का होल स्क्वायर, तो बन गया 5a स्क्वायर प्लस 5c स्क्वायर 4, और ये बन गया a प्लस c का होल स्क्वायर। नाउ आई कैन से दैट कि दिस वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि सब स्क्वायर है। ठीक है, तो मेरा b आ गया ग्रेटर देन 0, तो मेरे रूट्स हो गए रियल और डिस्टिंक्ट। बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं इसी बात पे। क्या कह रहा है वो आगे, फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर लैम्डा, यानी कि जो लैम्डा है वो नॉन नेगेटिव है, इसका मतलब नेगेटिव नहीं है। तो जो लैम्डा है मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। पहले बात तो ये कहा उसने मुझसे, ऐसा कहा उसको मुझसे, और लिखा है इफ बोथ द इक्वेशन हैव रियल रूट्स, दोनों इक्वेशन के रियल रूट्स है, इसके भी रियल रूट्स है, इसके भी रियल रूट्स है। इसका मतलब क्या हो,
इसका भी d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा और इसका भी d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। दोनों निकाल लेते हैं, कुछ नहीं करते, चेक करेंगे बाद में। पहले इसका नहीं निकालते हैं। बी स्क्वायर यानी कि लैम्डा माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये बन गया लैम्डा माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये कितना बन गया मेरा? ये बन गया 64 यानी कि 8 का स्क्वायर। अब मैं स्क्वायर नहीं खोलूंगा, स्मार्ट मेहनत याद आई। मैं कहूंगा उसमें ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ग्रेटर इक्वल टू 0। ये बन गया लैम्डा प्लस 7 और ये बन गया लैम्डा माइनस 9 ग्रेटर इक्वल टू 0। नंबर लाइन यहाँ आ गया माइनस 7, यहाँ आ गया 9 प्लस माइनस प्लस। तो जो मेरी वैल्यू आई पहले क्वेश्चन से वो 9 से बड़ी और माइनस 7 से छोटी आ गई। ये बात क्लियर हो गई। अब निकालते इसका डी। इसका डी निकालते बी स्क्वायर यानी कि माइनस 8 का होल स्क्वायर और माइनस 4 ए सी। ए तो मेरा 1 है, लैम्डा प्लस 4 आ गया सी और ये रखा ग्रेटर देन 0। अब यहाँ तो स्क्वायर नहीं है तो यह सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये होगा 64 माइनस 4 लैम्डा माइनस 16 ग्रेटर इक्वल टू 0। तो मेरा आ गया माइनस 4 लैम्डा माइनस 48 ग्रेटर देन 0। माइनस कॉमन ले काट देते हैं यानी कि 4 लैम्डा प्लस 48 लेस देन इक्वल टू 0 यानी कि 4 लैम्डा लेस देन इक्वल टू माइनस 48। तो मेरा आ गया लैम्डा इज लेस देन इक्वल टू माइनस 12। ठीक है। अब एक से तो मेरा ये आ रहा है और एक से मेरा ये आ रहा है, तो दोनों में से निकालेंगे हम कॉमन। वो फिर गलती कर दी ना मैंने, आपने फिर नहीं देखा मुझे यार। जब मैं 64 में से 16 को माइनस करूंगा तो प्लस का 48 आएगा, माइनस का 48 आएगा। बिल्कुल नहीं सुनते हो आप भी। तो ये माइनस कॉमन लेके माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यानी कि लेस देन 12 इक्वल 12 आएगा। अब एक ये बना और एक ये बना, दोनों में से कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन निकालते क्या बताया था मैंने आपको, नंबर लाइन बनाओ। पहला वाली कह रही है माइनस 7 और 9 यानी कि इससे बड़ा है और इससे छोटा है। दूसरा कह रहा है 12 मेरा यहाँ होगा, इससे छोटा है। तो कॉमन क्या क्या आया? कॉमन तो ये आया और एक ये आया। इट मीन्स माइनस इन्फिनिटी से माइनस 7 यूनियन 9 से 12 और दोनों में इक्वल टू साइन है। इट मीन्स दोनों में क्लोज ब्रैकेट डाल में। क्या ये आंसर ठीक है? नहीं, सब भूल गए कि मुझे क्वेश्चन में ये गिवन था। ये जो देखा ही नहीं मैंने या मतलब आपने, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 0 मार्क करना है और 0 से बड़ा है। तो मेरा आंसर ये नहीं आएगा, सिर्फ 9 से 12 आंसर होगा। दैट्स ऑल। तो ये सारी बातें ध्यान रखनी पड़ती है, कोई चीज छूट ना जाए। कोई छूट गया तो आप आंसर गलत आएगा, फिर आपको मैंने बताया नहीं था, मैंने बताया था आपको। ठीक है, चलिए ठीक, अगला कर लेते हैं। अब अगला चीज जो आई अगली वैरायटी नहीं आ गई। इस बार क्या हुआ कि हमें दो रूट्स के रिलेशन दिया हुआ कुछ ना कुछ। जैसे इसमें गिवन है 1 रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज 6 टाइम्स द अदर रूट। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक रूट अल्फा है, दूसरा कितना होगा? वेरी गुड, 6 अल्फा होगा। क्लियर बात हुई है? तो इनका सम निकालते हैं भाई। सम हो गया x प्लस 6 अल्फा इज इक्वल टू माइनस के b अपॉन ए यानी कि 14 अपॉन m और अल्फा इंटू 6 अल्फा ये हो गया c अपॉन ए यानी कि 8 अपॉन m। ठीक है, और m मेरा 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं होता 0? क्योंकि अगर m 0 हो गया तो मेरी क्वालिटी ही नहीं बचेगी। ठीक है जी, चलिए जी। तो ये हो गया 7 अल्फा इज इक्वल टू 14 अपॉन m। इससे मेरी अल्फा की वैल्यू आ गई 2 अपॉन m और यहाँ हो गया 6 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 8 अपॉन m। मैंने अल्फा की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, मेरा आ गया 4 अपॉन m स्क्वायर इज इक्वल टू 8 अपॉन m। ठीक है, तो ये इससे कटा 2 टाइम्स, ये इससे कटा 3 टाइम्स, तो मेरा आ गया 3 अपॉन m स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन m। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मेरा आएगा 3m इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 3n इज इक्वल टू 0। m कॉमन लिया तो m माइनस 3 इक्वल टू 0। इससे m की दो वैल्यू आई 0 और 3। अच्छा, एक बात आप लोग कर लो कहीं पे, इसको आप अपने मन में बना के रख लो कि अगर आपके पास कुछ ऐसा आ गया और आपने यहां वेरिएबल से एक वेरिएबल काट दिया तो दिस इज रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है? अगर मैं बोलूं आपसे एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब इज इक्वल टू एक्स, तो आपकी एक्स की दो वैल्यू आ रही है, आप क्या करोगे? एक एक्स से एक्स कट जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 1 आ रही है। लेकिन नहीं, एक्स की 3 वैल्यू आएंगी क्योंकि क्यूबिक है। बताया था मैंने आपको, जितनी पावर होती है उतने ही रूट आते हैं। अगर मैं बोलूं एक्स क्यूब माइनस एक्स इक्वल टू 0, एक्स कॉमन लूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इससे एक्स को 0 आएगी, इससे आएगी प्लस माइनस, रेड आएगी 0 माइनस 1 और प्लस 1। तो कभी वेरिएबल काटना मत, है ना। तो मैंने नहीं काटा तो मेरी दो वैल्यू आई, अगर आप काट दे तो आपकी एक वैल्यू। तो हालांकि आंसर 3 है, पर हो सकता है किसी क्वेश्चन में ये ना कि भी ना हो मैं कि m 0 नहीं है,
है कि नहीं? यहाँ तो पता था कि क्वाड्रेटिक है, एक्स स्क्वायर टर्म है तो जीरो नहीं हो सकता, इसलिए मैंने ले लिया, तो मेरी एम 3 आ गया, ये मेरा आंसर आ गया। क्लियर है? बहुत ही सुंदर। आगे चल लेते हैं। इफ वन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर रूट, यानी कि अब की बार क्या है, अब की बार अगर एक रूट अल्फा है, दूसरा कितना है अल्फा स्क्वायर, दे रखा साफ साफ, फिर वो लगाते हैं ए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। इससे मेरा अल्फा क्यूब जो आ गया वो क्यू आ गया। अब मैं अल्फा क्यूब का करूं क्या? तो मैंने क्या किया, इसकी कर दी मैंने क्यूबिंग बोथ साइड, यानी कि इसका भी क्यूब खोल दिया और इसका भी क्यूब खोल दिया। यह लगाता है ए प्लस बी का होल क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस के पी क्यूब। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, इसकी वैल्यू क्यू हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्यू स्क्वायर हो जाएगी, ये फिर से क्यूब बन गया, ये फिर से क्यू हो जाएगी, और ये वापस से ये बन गया, इसकी वैल्यू माइनस पी थी मेरे पास, तो ये माइनस पी हो जाएगी इज इक्वल टू माइनस का पी क्यूब। आप क्या कह रहा देखो, ये हो गया, सब कुछ तरफ ले आते हैं, तो पी क्यूब माइनस 3p क्यू प्लस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। अब मुझे निकालनी है इसकी वैल्यू, ठीक है? तो लपेट देते हैं, क्या दिक्कत है, इन दोनों में से माइनस क्यू कॉमन ले लेते हैं, तो पी क्यूब माइनस क्यू कॉमन लोगे तो 3p माइनस 1 और प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0 आ गया। यार ये तो प्रूव करना है, मैं अपने आप आगे नहीं आ गया। चलिए जी अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर अपोजिट साइन देन फाइंड द इंटरवल इन विच ए लाइज, मतलब लिख लिया मिसप्रिंट हो गया, ए लाइज। तो पहली बात कह रहा है वो कि जो रूट्स है मेरे अपोजिट साइन है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर अल्फा मेरा पॉजिटिव है तो बीटा नेगेटिव है, और बीटा नेगेटिव है, बीटा पॉजिटिव है तो अल्फा नेगेटिव है। अब अगर ये बातें मुझे पता हो तो मैं क्या बात कंफर्म कह सकता हूं, मैं अल्फा बीटा मेरा और अल्फा बीटा, क्या मैं कह सकता हूं कि अल्फा प्लस बीटा नेगेटिव होगा? नहीं कह सकता। हो सकता है मेरा अल्फा 4 हो बीटा -2 हो तो मेरा पॉजिटिव आ गया, हो सकता है अल्फा -4 हो बीटा +2 तो -2 आ जाएगा। सो इट इज नॉट कंफर्म कि अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, लेकिन ये बात मुझे कंफर्म है कि जब मैं इन दोनों मल्टीप्लाई करूंगा तो हमेशा नेगेटिव वैल्यू आएगी। इट मींस आई कैन से कंफर्मली दैट अल्फा इनटू बीटा लेस देन 0। अब अल्फा इनटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए, सी मेरा हो गया ये और ए मेरा हो गया ये, इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस ए अपॉन 3 लेस देन 0। ये बन गया फिर क्वेश्चन पहले चैप्टर का लिनियर इनइक्वेशंस का। हम 3 को इधर ले आ सकते हैं बिकॉज इट इज ए कांस्टेंट। ए कॉमन लेंगे, a -1 लेस देन 0, नंबर लाइन 0 और 1 प्लस माइनस प्लस वही से नेगेटिव, तो मेरा आंसर आ गया a की वैल्यू 0 से 1, और दोनों में ओपन ब्रैकेट आएगा बिकॉज यहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं है। तो मेरा आंसर आ गया a का जो इंटरवल आया वो आया 0 से 1। क्लियर है? क्लियर, बहुत बढ़िया। आगे चलिए था अगला है, अगले ये काफी पार्ट है। अगले पार्ट क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच अपोजिट इन साइन। दोस्तों अभी अपना क्वेश्चन किया है, इस बार मैंने क्या किया कि मैंने कई साइन सीख ले ली। जैसे इसका लिया अपोजिट साइन, तो पहले आप वीडियो पॉज करो और इसको खुद करके देखो कि क्या आ रहा है आपका। तो मैंने लिया तो अल्फा इंटू बीटा लेस देन 0, अल्फा इंटू बीटा और सी अपॉन ए, यानी कि p + 5 अपॉन 1 लेस देन 0, तो p की वैल्यू आ गई -5। दैट इज माई आंसर। ये पहले पार्ट का आंसर आ गया, राइट। नाउ सेकंड पार्ट, यहाँ से इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है और अपोजिट इन साइन है। इसका मतलब मैं कहता हूँ कि अल्फा प्लस बीटा तो हमेशा 0 होगा, क्योंकि अगर एक 2 है तो -2 है, और अल्फा इंटू बीटा नेगेटिव होगा। ये दो बातें मैं श्योर कह सकता हूँ। तो दोनों से निकालेंगे वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा यानी कि -b अपॉन ए, यानी कि -2p - 1 अपॉन 1 इक्वल टू 0। इससे मेरी p की वैल्यू बना रही। चेक कर लेता हूँ कि क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। हाँ जी, ये है p लेस देन -5 और मेरा p क्या आया है 1। इसका मतलब देयर इज नो वैल्यू ऑफ p जिसके लिए मेरे जो इक्वल मैग्नीट्यूड है बस वही साइन होंगे, क्योंकि मेरा अल्फा इंटू बीटा इससे आएगा p लेस देन -5, लेकिन मेरी p की वैल्यू आई है 1 और 1 -5 से छोटा नहीं होता। इट मीन्स देयर इज नो वैल्यू ऑफ p। ठीक है। तीसरा है पॉजिटिव, यानी कि दोनों रूट पॉजिटिव होंगे, तो मैं कंफर्म कह सकता हूं कि मेरा अल्फा प्लस बीटा भी पॉजिटिव होगा और अल्फा इंटू बीटा भी पॉजिटिव होगा। तो मैं इससे निकालूंगा, मेरा आएगा अल्फा बीटा -2 p - 1 ग्रेटर देन 0, -2 कॉमन लेके काट देंगे तो p - 1 लेस देन 0, तो p आ गया लेस देन 1। इससे निकालेंगे तो मेरा आएगा p + 5 अपॉन 1 ग्रेटर देन 0, p की वैल्यू आ गई -5 से बड़ी। अब निकालेंगे दोनों से कॉमन सॉल्यूशन, एक आया -5, एक आया 1, ये कह रहा है 1 से छोटा है और ये कह रहा है -5 से बड़ा है। तो मेरी p की वैल्यू क्या आ रही,
मेरी पी क्या है -i7, दोनों के ओपन ब्रैकेट आएगा बिकॉज इक्वल टू कहीं नहीं है। ठीक है, अगला लेते हैं, बोथ रूट आर नेगेटिव। यार अगर दोनों नेगेटिव हो तो क्या पता चलेगा कि अल्फा प्लस बीटा तो हमेशा नेगेटिव आएगा, यानी कि लेस देन 0 आएगा, और अल्फा इंटू बीटा बताओ जल्दी से, वो पॉजिटिव आएगा क्योंकि दो नेगेटिव चीज की मल्टीप्लाई करूंगा तो पॉजिटिव आता है। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन -2 p -1 लेस देन 0, -2 कॉमन लिया तो p -1 ग्रेटर देन 0, p की वैल्यू आ गई 1 से बड़ी। और अल्फा इंटू बीटा क्या आया था मेरा, p + 5/1 ग्रेटर देन 0, p की वैल्यू आ गई -5 से बड़ी। फिर दोनों कॉमन लेते हैं, यहाँ -5, यहाँ 1, इससे आ रही है 1 से बड़ी, इससे आ रही है 5 से बड़ी, तो कॉमन आया 1 से बड़ी, तो मेरा आंसर हो गया 1 से इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट। बात समझना आई, क्लियर हो रही है? बहुत बढ़िया, आगे से लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है हमसे कि अगर किसी इक्वेशन के, ये अलग कंसेप्ट होगी, नया कंसेप्ट पढ़ेंगे पहले, उसके बाद बात करेंगे, इसे मिटा देता हूं मैं। बिल्कुल नया कंसेप्ट है कि आपके और क्या है, मुझे एक इक्वेशन गिवन है जिसके रूट्स अल्फा और बीटा है, और मुझे दूसरी इक्वेशन निकालनी जिसके रूट्स मुझे गिवन है। ये क्वेश्चन आ जाते हैं काफी, तो मैंने इसलिए बहुत सारे पार्ट लिए इसके, तो आपको समझ में आएगा क्या करना है बेसिकली में, है ना। चलिए, क्वेश्चन है हमारा, हमें इस इक्वेशन के रूट गिवन है अल्फा और बीटा, और मुझे वो इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स ये हो। तो मैं इसके आपको दो तरीके बताऊंगा, लेकिन एक तरीका पर्टिकुलर किसी केस के लिए है। चलो पहले सिंपल तरीका ले लेते हैं। अगर इसके रूट्स अल्फा और बीटा है तो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं एक तो अल्फा प्लस बीटा जो कि होता है -b/a, और एक जानते हैं अल्फा इंटू बीटा जो कि होता है c/a। क्लियर है? अच्छा, अब मुझे जो इक्वेशन निकालनी है उसके रूट्स हैं 1/अल्फा और 1/बीटा। जैसे पहले बता चुका हूं मैं आपको, तो पहले आपको निकालना है सम, फिर निकालना है प्रोडक्ट, और फिर दोनों वैल्यूज पुट करनी है। कौन सी इक्वेशन है? x² माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। एक तरीका तो यह है जो सिंपल तरीका है, जो आपके दिमाग में आएगा। तो पहले सम निकाल लेते हैं। सम होगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। क्लियर है? अब इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, दोनों वैल्यू मुझे पता है। अल्फा प्लस बीटा माइनस के b/a, और ये c/a, a से 1 कट गया तो माइनस के b/c आ गया। क्लियर? अच्छा, ऐसे ही निकालते हैं प्रोडक्ट, तो 1/अल्फा इंटू 1/बीटा, तो ये हो गया 1/अल्फा बीटा। इसकी वैल्यू भी पता है मुझे, 1/c/a, तो ये हो गया a/c। अब दोनों वैल्यू पुट कर दी मैंने यहाँ पे, तो मेरा आंसर आ गया x² माइनस ले लिया -b/c इंटू एक्स प्लस a/c इक्वल टू 0। इसका c एलसीएम आ रहा है, तो मेरा आंसर आ जाएगा cx² प्लस bx प्लस a इक्वल टू 0। ये एक तरीका है जो आप कर सकते हो। एक और तरीका है इसका, वो तरीका केवल तभी अप्लाई होगा जब हमारे रूट सिमेट्रिक होंगे। अब यह सिमेट्रिक क्या चीज है? सिमेट्रिक ये चीज है जो हमें दो रूट गिवन है, मतलब जिनकी इक्वेशन निकालनी है हमें, उन दोनों में सिमेट्री होनी चाहिए। इट मींस दोनों की शक्ल बिल्कुल सेम होनी चाहिए, बट एक अल्फा पे डिपेंडेंट होना चाहिए और दूसरा बीटा पे डिपेंडेंट होना चाहिए। जैसे मैं आपसे बोलूं कि एक इक्वेशन हमारी ये निकालनी है, तो इसमें ये रूट सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि एक है अल्फा 1 बीटा, एक है बीटा अपॉन अल्फा। तो इसे हम जो मैं तो बताऊंगा, मैं उससे नहीं कर सकते। उसे इस वाले इक्वेशन को आपको इसी से करना पड़ेगा। क्लियर है? तो तरीका बताता हूं मैं आपको। हमें जो इक्वेशन दे रखी है वो दे रखी है हमें ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसके रूट्स है अल्फा और बीटा, और मुझे वो इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स हो 1/अल्फा और 1/बीटा। तो आपने सिंपली क्या करना है, किसी भी एक को, सिमेट्रिक दिख रहे हैं ना आपको, दोनों की शक्ल सेम है, एक अल्फा पर डिपेंडेंट है, एक बीटा पर डिपेंडेंट है, तो आपने किसी भी एक को y मान लेना। जब आप इसे y मान लोगे तब निकालोगे यहां से अल्फा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y। तो मेरी अल्फा की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है y टर्म में, तो अल्फा आ रहा है 1/y। अब बस आपको ये अल्फा की वैल्यू पुट कर देनी है गिवन इक्वेशन में x की जगह पे, बस और कुछ नहीं करना है। तो मैंने पुट कर दिया, तो ये हो जाएगा a 1/y का स्क्वायर प्लस b 1/y प्लस c इक्वल टू 0। इसका एलसीएम y² आ रहा है, तो ये हो गया a प्लस by प्लस c/² इक्वल टू 0। और लास्ट में y की जगह आप x रख देंगे क्योंकि इक्वेशन हमें x में चाहिए। हालांकि इक्वेशन ये भी ठीक है, बट दिस इज इन y, मुझे चाहिए x में, तो मैं cx²
प्लस बी एक्स प्लस ए, ये मेरी इक्वेशन आ रही। देखो ये सेम इक्वेशन आ रही जो मेरी यहाँ आई थी। मीन्स दोनों मेथड बिल्कुल ठीक है, आपकी मर्जी है, जो मर्जी लगाओ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आप खुद करेंगे, मैं थर्ड पार्ट कराऊंगा, क्योंकि थर्ड पार्ट अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आप देखो थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में मैं इस मेथड से नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि जब मैं इन्हें सम और प्रोडक्ट निकालूंगा तो बहुत लंबा बन जाएगा। मतलब जब मैं इन दोनों को सम करूंगा, फिर एलसीएम लूंगा, उसके बाद मल्टीप्लाई करूंगा, उसके बाद वैल्यू पुट करूंगा, तो बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन मुझे वाई वाले मेथड से करने चाहिए, क्योंकि रूट सिमेट्रिक भी है और आसान भी है, राइट है ना। तो मुझे जो इक्वेशन निकालनी है, इसे पहले मिटा देते हैं। हमारे पास जो इक्वेशन निकालनी है उसके रूट्स हैं 1 माइनस एल्फा अपॉन 1 प्लस एल्फा और 1 माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, राइट। तो लिखते हैं, एक है क्वेश्चन 1 माइनस एल्फा अपॉन 1 प्लस एल्फा, एक है 1 माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। दोनों दिखने में बिल्कुल सेम है, एक अल्फा पे डिपेंडेंट है, एक बीटा पे डिपेंडेंट है। तो मैं इसको y मान लेता हूँ और निकालनी होती है मुझे एल्फा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y। क्लियर है? तो ये हो गया y प्लस वाई एल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस एल्फा। सारे अल्फा को इकट्ठा करेंगे, यानी कि मैं इस अल्फा को इधर लेके आऊंगा, तो y अल्फा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस वाई। तो मेरी अल्फा की वैल्यू आ गई 1 माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई। अब ये अल्फा की वैल्यू पुट कर दूंगा मैं अपनी गिवन इक्वेशन में x की जगह पे, तो ये हो जाएगा a 1 माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस b 1 माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई प्लस c इक्वल टू 0। बस अब आपको सॉल्व करना है इसे, और यही मेरा आंसर है। तो मैं एलसीएम देता हूँ, 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर एलसीएम आएगा, तो मेरा बन जाएगा a 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस b 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस c 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर। इनका स्क्वायर खोल देते हैं, तो मेरा आ जाएगा a 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस b 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस c 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y। अब सारी वाई स्क्वायर टर्म को इकट्ठा करेंगे, वाई स्क्वायर आ रहा है तो यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो मेरा बन जाएगा a प्लस c माइनस b। उसके बाद y को इकट्ठा करते हैं, y मेरा यहाँ आ रहा है और यहाँ आ रहा है, तो मेरा आ जाएगा 2 माइनस 2a और प्लस 2c, और लास्ट बचे बाकी टर्म्स, तो मेरे आ जाएंगे a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0। ये मेरी इक्वेशन आ रही जिसके रूट्स होंगे 1 माइनस एल्फा अपॉन 1 प्लस एल्फा और 1 माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। तरीका आसान है, एक बार आप चाहो तो ट्राई करना कि इनका सम निकालना और इनका प्रोडक्ट निकालना, तब वैल्यू पुट करना, आंसर पक्का आएगा आपका, बस थोड़ा सा लंबा पड़ेगा। तो एक तो आपकी चेक भी जाएगा कि इस मेथड से सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और आपकी प्रैक्टिस भी जाएगी। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला है एल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा और बीटा माइनस 1 अपॉन अल्फा। अब ये रूट सिमेट्रिक नहीं है, आपको लग रहा होगा ना, एक्चुअली सिमेट्रिक है, लेकिन सिमेट्रिक बनाना पड़ेगा। तो हम इसे करते हैं सिंपल मेथड से, राइट। तो पहले मैं सम निकालता हूं और प्रोडक्ट निकालता हूं। जब सम निकालूंगा तो मेरा आएगा एल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा प्लस बीटा माइनस 1 अपॉन अल्फा। तो ये आ गया एल्फा प्लस बीटा माइनस कॉमन लेके एलसीएम लेके बचेगा अल्फा प्लस बीटा, दोनों की वैल्यू पता है मुझे, माइनस के b अपॉन a और माइनस माइनस b अपॉन a c अपॉन a, ये a से कट गया, मेरा बचा माइनस के b अपॉन a प्लस b अपॉन c। ठीक है, ये मेरी आ गई सम की वैल्यू। अब निकाल लेते हैं प्रोडक्ट, तो मेरा आ गया अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा इंटू बीटा माइनस 1 अपॉन अल्फा, राइट। मल्टीप्लाई करते हैं कि अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा, फिर इसकी इससे करेंगे तो -1 आएगा, इसकी इससे करेंगे, फिर हम इसका इससे करेंगे तो -1 आएगा, और फिर इसका इससे करेंगे तो +1 अपॉन अल्फा बीटा आएगा। तो ये वैल्यू पता है मुझे c अपॉन a, ये a अपॉन c, तो मेरा हो जाएगा c अपॉन a प्लस a अपॉन c और -2। ये मेरी वैल्यू आई सम की, और ये आ गई प्रोडक्ट की। बस आपको दोनों वैल्यूज यहाँ पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। पुट कर देते हैं, तो मैंने ये हटा दिया, तो मेरा आंसर आया, सम आ रहा है मेरा b अपॉन c माइनस b अपॉन a इंटू एक्स, प्रोडक्ट आ रहा है मेरा c अपॉन a प्लस a अपॉन c माइनस 2 इक्वल टू 0। आंसर ये है, बट हो सकता है जो आपको ऑप्शन है उसमें ऐसा गिवन हो कि इनका एलसीएम ले रखा हो और इनका एलसीएम ले रखा हो, तो आप एलसीएम ले सकते हो, तो आंसर सेव आ जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। अगला है अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। इसे करते हैं इस तरीके से, देखो मैं आपको दोनों नजर बता रहा हूँ, आपको जो अच्छा लगे आप उससे कर सकते हो, दोनों से हर क्वेश्चन हो जाएगा, गारंटी मेरी। बट लेकिन ये है कि आपको डिपेंड करता है कि आपको क्या लगा है, किससे आसान पड़ेगा। जिससे आसान पड़े उससे कर लो, जिससे टफ लगा छोड़ दो, इट डिपेंड्स अपॉन यू ओनली। ओके, चलिए जी,
तो हमारे रूट से इस बार अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, तो मैंने किसी एक को y मान लिया, तो मेरी अल्फा की वैल्यू आ गई रूट वाई, बस यहाँ पुट कर दी, तो ये आ गया a इंटू वाई प्लस बी इंटू रूट वाई प्लस सी इक्वल टू 0। हालांकि ये क्वेश्चन है बट इट इज नॉट क्वाड्रेटिक, तो इसे क्वाड्रेटिक बना लेते हैं। हम इसको इधर ले आते हैं, स्क्वायरिंग करते हैं बोथ साइड, तो ए वाई प्लस सी इजिकल टू माइनस बी रूट वाई, स्क्वायरिंग करेंगे तो ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac इज इक्वल टू बी स्क्वायर वाई। आंसर आ गया ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई कॉमन लेके 2ac माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। दैट इज माई फाइनल आंसर। देखो आसान हुआ है इससे, आप सम निकालते प्रोडक्ट निकालते क्वेश्चन तो इससे हो जाता, पर इससे भी हो गया, मर्जी आपकी। ठीक है जी, अगला लिखते हैं। अगला है 1 अपॉन अल्फा, अल्फा अपॉन बीटा और बीटा अपॉन अल्फा। तो इसे करेंगे हम अपने इसी देसी तरीके से, क्योंकि ये सिमेट्रिक रूट नहीं है, राइट। चलिए जी, तो बनाते हैं, पहले सम निकालते हैं। सम आएगा मेरा अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा। इसका फॉर्मूला लिखवाया मैंने आपको स्टार्टिंग में, याद है ना। तो ये हो जाता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा। इसकी वैल्यू आएगी तो स्पेलिंग करते हैं बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2c बाई ए अपॉन सी बाई ए। इसका एलसीएम आएगा तो बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए सी। ये मेरा आ गया सम। और जब प्रोडक्ट निकालूंगा कितना मजा आएगा, देखो प्रोडक्ट में सब कट गया तो प्रोडक्ट मेरा आ गया 1। बस अब दोनों वैल्यूज पुट कर देते हैं इसमें, सम की और प्रोडक्ट की, तो मेरा डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। तो मेरा आंसर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस सम आया था बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए सी इंटू एक्स और प्रोडक्ट आया 1 इक्वल टू 0। आंसर आ गया। चाहो तो ए सी एलसीएम ले लेना, तो मेरा आंसर अल्टीमेटली आ जाएगा ए सी एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ac इंटू एक्स प्लस ए सी इक्वल टू 0। दैट इज ऑल्सो आंसर। ठीक है, बात समझ में आई, हो रहा है ना। चलिए अब की बार क्या है, अब की बार हमारे पास जो रूट्स हैं वो रूट अल्फा और रूट बीटा है। तो इसे करेंगे हम इस तरीके से। तो बस करना क्या है, जो हमारे पास अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर थे उसकी जगह रूट अल्फा रूट बीटा आ जाएगी। करेक्ट है, चलिए कर देते हैं। तो मेरा आ गया y इक्वल टू रूट अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू आएगी वाई स्क्वायर, को करते हैं एक्स की जगह, तो a y की पावर 4 प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0। राइट है, मसला आ गया एक्स दो, तो ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0। ये मेरा आंसर आ गया। क्लियर है। चलिए जी, अगला लास्ट क्वेश्चन। मैं सोचता हूं कि इस क्वेश्चन को आपको करना चाहिए एज ए प्रैक्टिस। अगर आंसर नहीं आता तो बताना, और आंसर आ गया तो भी कमेंट करना कि आपका आंसर क्या आया इस क्वेश्चन का। राइट, इसे कैसे करोगे आप, इसे करोगे सिंपल मेथड से। पहले सम निकालोगे, फिर प्रोडक्ट निकालोगे, दोनों वैल्यूज पुट कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला टाइप का क्वेश्चन करते हैं। अगला टाइप का क्वेश्चन एक फेमस क्वेश्चन है ये, कि या तो क्वेश्चन ऐसा आएगा या क्वेश्चन ऐसा आएगा, दोनों एक ही बात है। एक बात क्यों है, क्योंकि अगर मैं एक्स स्क्वायर लिखूं और मॉड एक्स का स्क्वायर लिखूं, दोनों एक ही बात होती है, क्योंकि मॉड चीज को पॉजिटिव कर देता है और स्क्वायर भी चीज को पॉजिटिव कर देता है। तो मॉड एक्स पे स्क्वायर और मॉड एक्स पे स्क्वायर एक ही बात है। तो मैं किसी एक को सॉल्व कर देता हूँ। मान लीजिए मेरे पास ये क्वेश्चन आ रही, तो मैं क्या करूंगा, मैं मॉड एक्स को वाई मान लूंगा, तो मेरी इक्वेशन हो जाएगी वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसकी को अपन फॉर्मेट करता है स्प्लिट, माइनस 2y माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये आ गया y माइनस 2 और y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो y की दो वैल्यू आ गई 1 और 2। और मैंने y किसे माना है, मैंने y माना है मॉड x को, तो मॉड x की वैल्यू आ गई 1 और 2। करेक्ट। अब अगर मॉड x की 1 और 2 आ गई तो मेरी x की वैल्यू आएगी वो प्लस माइनस 1 आएगी और प्लस माइनस 2 आएगी। बी केयरफुल की प्लस माइनस जरूर लगाना है आपने। लेकिन इसमें एक बात आपको ध्यान रखनी है, मान लीजिए कि हमारे पास इक्वेशन है मॉड x का स्क्वायर और माइनस 6 मॉड x प्लस 5, या माइनस कर लेते हैं। ठीक है जी, हम लेते हैं मॉड x का स्क्वायर और माइनस 5x 5 मॉड x और माइनस 6 इक्वल टू 0। तो मुझे इसके रूट करने पड़ेंगे, तो मैं फैक्टर करूंगा इसके। तो मैं नो मॉड x को y मान लूंगा, तो वाई स्क्वायर माइनस 5y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये हो गया वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस y माइनस 6। तो मेरा आएगा y माइनस 6 और y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो y की दो वैल्यू आएंगी, एक तो आएगी प्लस 6 और एक आएगी माइनस 1। अब मैंने y किसे माना है, मैंने y माना है मॉड x को। तो मॉड x की वैल्यू तो 6 आई और एक माइनस में आई। जब भी मॉड x की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो उसे आप नेग्लेक्ट कर देंगे, बिकॉज मॉड x कैन नॉट बी नेगेटिव। क्लियर है। इसका मतलब मॉड x की एक वैल्यू आई तो x की दो वैल्यू आ गई प्लस माइनस 6। थर्ड है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। अगला है, हमें tan अल्फा और tan बीटा इसके रूट्स गिवन है और मुझे वैल्यू निकालनी है cos 2 अल्फा प्लस 2 बीटा की। तो मैं अगर लिखूं से cos
2 कॉमन लेके अल्फा प्लस बीटा, तो ये मैं लगाया इसमें, इसको मैंने थीटा मान लिया, तो मैं लगाया इसमें कॉस थीटा का फॉर्मूला जो होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा। तो बेसिकली मुझे अल्फा प्लस बीटा निकालना है, राइट, 10 वाला। तो मैंने क्या किया, इसके रूट्स हैं ये और ये, तो इनमें सम लगाया मैंने, सम ऑफ द रूट्स, यानी कि 10 अल्फा प्लस 10 बीटा इज इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए, और 10 अल्फा इंटू 10 बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो ये मेरी वैल्यू आ गई। अब मैंने क्या किया, मैंने 10 अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगाया जो कि होता है 10 अल्फा प्लस 10 बीटा अपॉन 1 माइनस 10 अल्फा 10 बीटा। तो 10 अल्फा प्लस 10 बीटा मुझे गिवन है 6 और ये गिवन है -1 माइनस 8, तो मेरा आ गया 6 अपॉन -7 यानी कि -6 अपॉन 7। और ये वैल्यू पुट करूंगा उठा के मैं यहाँ पे, तो मेरी कॉस 2 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 36 अपॉन 49 अपॉन 1 प्लस 36 अपॉन 49। इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 49 तो कट जाना है, तो बेसिकली आप आना 49 माइनस 36 अपॉन 49 प्लस 36। जब मैं 49 में 36 39 आएगा ना, वेरी गुड। और जब मैं प्लस करूँ कितना आएगा बताओ, नोट से 15 कहाँ से लगा 1 और 85, ये आ गया 13 अपॉन 85, ये मेरा आ गई कॉस 2 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। ठीक है, क्लियर हुई बात, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अगला है, वो कहता है इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज 4। पहले इस बात को समझने से क्या कह रहा है वो कहता है इस इक्वेशन का एक रूट 4 है। तो जब कभी आपको किसी इक्वेशन का रूट गिवन हो तो कुछ मत करो, x की जगह 4 पुट कर दो। मैंने पुट कर दिया, तो 4 का स्क्वायर प्लस 4a प्लस 12 इक्वल टू 0, तो 16 प्लस 4a प्लस 12 इक्वल टू 0, तो 4a आ गया -28, a की वैल्यू आ गई -7, करेक्ट। अब क्या कह रहा है वो, वाइल दिस इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, तो मुझे इक्वल रूट्स रखे, मुझे b की वैल्यू निकालनी है। फाइंड द लिखा, फाइंड द वैल्यू ऑफ b, वो छुप गया, तो हमें b की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, इस a की जगह पुट कर देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x प्लस b इक्वल टू 0। अब वो कहता है इसके रूट्स इक्वल है, तो इक्वल रूट से क्या होता है d इक्वल टू 0, तो d को मैंने निकाला इक्वल टू 0, d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू आ गई 49 अपॉन 4, ये मेरी आंसर आ गया, b की वैल्यू आ गई। क्लियर है, बहुत बढ़िया, आगे चल लेते हैं। अब आती है बात कॉमन रूट की, बहुत ध्यान सुनना, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर दो इक्वेशन दे रखे हैं मुझे, मान लीजिए मैंने देखिए मुझे a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0, और दे रखी है अगर a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0। तो अगर इन दोनों में एक रूट कॉमन है और साथ में एंड दोनों का d1b और d2b पॉजिटिव है, तो अगर दोनों में एक रूट कॉमन है और दोनों का d पॉजिटिव है, तो हम क्या करेंगे, तो हम ये करेंगे कि पहले इक्वेशन लिखेंगे हम एज इट इज a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0, और a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0, और एक कंडीशन निकालेंगे। जब दो इक्वेशन में कॉमन रूट होता है तो कंडीशन क्या होती है वो निकाल रहे हैं हम। तो हम लिखेंगे यहाँ पे x स्क्वायर अपॉन इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन इज इक्वल टू 1 अपॉन, दिस इज अ क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड जो आपने 10th का पढ़ा है। तो पहले जब एक्स वाई नीचे लिखेंगे तो हम इसको हाइड कर लेंगे, जब मैंने इसको हाइड कर लिया फिर हम करेंगे ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये, यानी कि c2b1 माइनस c1b2। उसके बाद हम इसको हाइड करेंगे, किसको, x को हाइड करेंगे। तो जब मैं x को हाइड करूंगा तो इसको हाइड कर लूंगा, फिर वही करूंगा मैं c2a1 माइनस a2c1, और फिर मैं 1 को हाइड कर लूंगा तो मेरा आ जाएगा a1b2 माइनस d1a2। ये मेरी इक्वेशन आ गई। अब मैं एक बार इसको इसके ऊपर पुट करूंगा, तो उससे पहले करता हूँ इस माइनस को खत्म कर देता हूँ। तो मैंने माइनस को खत्म कर दिया, तो c2b1 माइनस c1b2 इज इक्वल टू x, यहाँ आ जाएगा a2c1 माइनस a1c2 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1b2 माइनस b1a2। तो मैं क्या करूंगा, एक बार इसको इसके इक्वल पुट करूंगा तो मेरी एक x की वैल्यू आ जाएगी, और वो वैल्यू आएगी c2b1 माइनस c1b2 अपॉन a2c1 माइनस a1c2। और जब मैं इसको इसके इक्वल पुट करूंगा तो एक और x की वैल्यू आएगी, वो आएगी a2c1 माइनस a1c2 अपॉन a1b2 माइनस b1a2, और उन दोनों x की वैल्यूज को मैं इक्वल पुट कर दूंगा। तो इसे कहते हैं कंडीशन ऑफ वन कॉमन रूट, अगर दोनों का d पॉजिटिव है तो। क्लियर बात हुई, ये बार पूरा कर लेना है अपने पास से, एक बार देख के करना, एक बार बिना देखे करना। तो चाहो तो आप ये डायरेक्ट कंडीशन भी याद कर सकते हो, राइट, एक ही बात है, ठीक है जी। अब दूसरी कंडीशन लगाते हैं।
दूसरी कंडीशन लगाते हैं कि या तो दोनों रूट कॉमन हो, बोथ रूट कॉमन, या वन रूट कॉमन हो और साथ में डी नेगेटिव भी हो। अगर ये या तो ये कंडीशन है या ये कंडीशन है तो हमारी कंडीशन सिंबल होती है, फिर होती है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ये कंडीशन होती है बोथ रूट कॉमन की, या एक रूट कॉमन हो और डी नेगेटिव भी हो। ठीक है, बहुत ही सुंदर। अब क्वेश्चन करते हैं वाला लिखा है इफ इक्वेशन दिस एंड दिस हैव ए रूट कॉमन और फाइंड a रेशो b रेशो c। तो देखते हैं कौन सी कंडीशन लग रही है। भाई उसने कहा है एक रूट कॉमन है, इसकी दो कंडीशन है, या तो डी पॉजिटिव होगा या डी नेगेटिव होगा। चेक करते हैं इसका डी क्या आ रहा है। इसका डी आ रहा है 4 माइनस 4 या 12, यानी कि नेगेटिव डी आ रहा है। तो इसका मतलब एक रूट कॉमन है और डी नेगेटिव भी है, तो कंडीशन क्या रहेगी a1/a2 यानी 1/a इज इक्वल टू 2/b इज इक्वल टू 3/c। तो मेरी a रेशो b रेशो c आ गया 1:2:3 प्लस आंसर आ गया। ठीक है, तो मुझे चेक करना पड़ेगा डी मेरा पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। करेक्ट है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है इफ द इक्वेशन हैव बोथ रूट इन कॉमन एंड ये वाले देखिए मुझे और मुझे बतानी है इसकी वैल्यू। चलो जी, तो बोथ रूट कॉमन तो सिंपल की भी नहीं है हमें, तो हम कर देंगे a/1 इज इक्वल टू b/-6 इज इक्वल टू c/8। अब मैं क्या करूंगा, इन तीनों को k मान लूंगा। तो मेरी a की वैल्यू आ गई k, b की वैल्यू आ गई -6k और c की वैल्यू आ गई 8k। सारी वैल्यू जहां पुट कर दूंगा तो a स्क्वायर यानी कि k स्क्वायर प्लस 36k स्क्वायर प्लस 64k स्क्वायर इज इक्वल टू 505 आ गया। इसे ऐड कर लेते हैं तो ये आ गया 101k स्क्वायर इज इक्वल टू 505। तो k स्क्वायर की वैल्यू आ गई 5, इसका मतलब k की वैल्यू आ गई √5। बस अब k की वैल्यू यहाँ पुट कर दे तो मेरी abc की वैल्यू आ जाएगी और abc की यहाँ पुट कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो a की वैल्यू आई k √5, c की वैल्यू आई 8k यानी 8 √5 और d की वैल्यू है -6 √5। 1 √5 कट गया, मेरा आंसर आ गया। दूसरा काट देते हैं 4 3, मेरा आ गया -k 4 √5/3 दैट इज माय फाइनल आंसर। ये मेरी आ गई ac/b की वैल्यू। क्लियर है, बढ़िया, बहुत ही सुंदर। अगला चलते हैं। अब अगला है कि इनके p निकालना है मुझे और इसमें एक रूट कॉमन है। तो पहले d चेक करते हैं, d मेरा नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है। तो मैं चेक करता हूँ 17 का स्क्वायर -4 × 12 × 6, तो ये हो गया 289 और ये हो गया कितना 288। इसका मतलब मेरा d आ रहा है पॉजिटिव। एक बार देख लीजिए, चेक कर ले, 288 आ रहा है ना भाई। 24 × 12 12 12 से 44 × 2 even 280। इसका मतलब कि मेरे जो डी आ रहा है वो मेरा पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब हमें कौन से रहने पड़ी कंडीशन जो हमने पढ़ी थी अभी। तो हम दोनों इक्वेशन लिखेंगे। तो मैंने पहली क्वेश्चन लिखी 3x स्क्वायर -2x प्लस p इक्वल 0 और 6x स्क्वायर -17x प्लस 12 इक्वल टू c। तो मैं लगाता हूँ वही x स्क्वायर अपॉन इज इक्वल टू -x अपॉन इज इक्वल टू 1 अपॉन पर x साथ लिखेंगे तो इसे हाइड करेंगे तो मेरा आ जाएगा -24 और +17p। फिर इसे हाइड करेंगे तो मेरा आ जाएगा 36 -6p और भी इसे हाइड करेंगे तो मेरा आएगा -51 -51 और +12। ठीक है, अब एक बार माइनस हटा के उल्टा कर देते हैं इसे। तो x स्क्वायर अपॉन 17p -24 इक्वल टू x अपॉन 6p -36 इज इक्वल टू ये कितना आ गया मेरा, इसमें से माइनस कर दिया, पहले 10 माइनस के 41 आ गया, तो मैं 2 वास्ते 39 आ गया, तो माइनस के 1/39 आ गया। बस अब आपको इसके को पुट करना है तो x की एक वैल्यू आएगी, वो आएगी 17p -24 अपॉन 6p -36 और यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 6p -36 अपॉन -39। क्लियर है। बस अब आपको निकालनी है इससे p की वैल्यू, निकाल लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये काम करते हैं, पहले 3 कॉमन ले काट देते हैं। तो 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा, या नहीं करते मल्टीप्लाई क्योंकि दोनों सेम है तो स्क्वायरिंग बन जाएगी। तो ये हो जाएगा 6p -36 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -39 और ये हो गया 17p -24। ठीक है जी, मेरे ख्याल से ये xp के रूप निकाल सकते हो आराम से आप। इसे आप निकालना कोशिश करना, सही आए एक बार में और नहीं आते तो मुझे बताना, क्योंकि इसके बाद सिर्फ p निकालना, कुछ निकालना, एक क्वेश्चन बनेगी क्वालिटी और p की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है बात, बहुत बढ़िया। आगे चल लेते हैं। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव,
मतलब हमें अभी हमने सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन किए, तो 2-4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं, तो अच्छा लगेगा आपको भी। हाँ जी, मुझे ऑब्जेक्टिव है, मुझे बताया नहीं आपने, तो थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं। तो हम लेते हैं पहला क्वेश्चन, लेते हैं ये वाला। लिखा है इफ P and Q both belongs to the set this, then how many equations of the form this will have real roots? अब रियल रूट कब होंगे? जब हमारा d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो मैंने d निकाला, d आ रहा है मेरा q² माइनस 4p, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब वो कह रहा है कितनी इक्वेशन होंगी ऐसी, तो मैं क्या करता हूं, मैं पहले q p q, तो q या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या 4 होगा। अगर मैंने q को 1 ले लिया, अगर मैंने q को 1 लिया तो यह हो जाएगा 1 माइनस 4p। अब देखते हैं कि p की क्या क्या वैल्यू रख के पॉजिटिव आ रहा है। तो मैंने p 1 लूंगा तो ही पॉजिटिव नहीं आएगा, तो इसका मतलब इससे कोई वैल्यू नहीं बने। अब मैं p q को 2 लेता हूं तो यहां हो जाएगा 4, तो ये जाएगा 4 माइनस 4p। अब मैं p को 1 लेता हूं तो 0 आ रहा है, 2 लेता हूं तो माइनस में आ रहा है, इसका मतलब एक वैल्यू आ रही है, p की 1 लूंगा तो मेरा एक इक्वेशन बन जाएगी। अब मैं लेता हूँ q को 3, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 4p। तो मैं p को 1 भी ले सकता हूँ और 2 भी ले सकता हूँ, क्योंकि 8 बन जाएगा 2 लेके। अब 3 लेके बनेगा 12, जो कि बड़ा हो जाएगा इससे, तो मैं लूंगा नहीं। ठीक है, तो लेता हूँ 4 लूंगा तो ये हो जाएगा 16 माइनस 4p। 1 भी रख सकता हूँ, 2 भी रख सकता हूँ, 3 भी रख सकता हूँ, 4 भी रख सकता हूँ। तो 1 2 3 4, तो मेरी कितनी क्वेश्चन बन गई? 1 2 3 4 5 6 7 इक्वेशन बन गई। तो मेरा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी, 7। ठीक है, समझ आया? चलिए बहुत बढ़िया, आगे चल लेते हैं। अगला है इफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो रूट्स है साइन एल थीटा और कॉस थीटा, तो मैंने लगाया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन थी। करेक्ट। अच्छा, अब मुझे पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है, पता है ना आपको। तो मैंने क्या किया, मैंने इस इक्वेशन की स्क्वायरिंग कर दी बोथ साइड। तो खोल दिया स्क्वायर, तो ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ये तो 1 होता है, पता है मुझे, और इसकी वैल्यू मुझे पता है सी बाई ए, 1 पुट कर दी। तो 2c बाई ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ए इस पास से मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन को, तो ए स्क्वायर प्लस 2ac इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ये मेरा आंसर आ गया। चेक करते हैं कौन सा सोल्यूशन कर रहा है। तो हम 20 का उधर ले गया हूं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ac इक्वल टू 0। ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, ये मेरा आंसर हो गया। बात समझ में आती है? बढ़िया, वेरी गुड। आगे चल लेते हैं। अगला है, लिखा है इफ अल्फा बड़ा है बीटा से और इसके 2 रूट्स हैं और मुझे निकालनी है ये सोल्व देखा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू। क्यू की वैल्यू निकालनी है मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 16 गिवन है। तो अगर मैं अल्फा प्लस बीटा लिखता हूं तो वो आता है 8, और अल्फा इंटू बीटा वो आता है क्यू, आता है। चलिए बढ़िया। तो अब मैंने अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर मुझे 16 गिवन है, इसकी मैंने फैक्टर कर लिए। फैक्टर होगा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 16। अब मुझे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, 8 आ गई, तो 8 रख दिया मैंने। अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 16, ये कट गया, इससे 2 आ गया, यानी कि अल्फा माइनस बीटा 2 आ गया। अब मैंने आपको अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला लिखवाया था, याद हो आपको, वो था अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर रूट में माइनस 4 अल्फा बीटा। क्लियर है? और ये इक्वल टू मुझे 2 गिवन है। स्क्वायरिंग इसकी वैल्यू पता है मुझे, 8 है, तो 8 का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा की वैल्यू क्यू गिवन है, और अंडर रूट इज इक्वल टू 2। इसकी स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो मेरा आ जाएगा 64 माइनस 4q इज इक्वल टू 4। स्क्वायरिंग कर दी मैंने, 4q इज इक्वल टू 60 और q की वैल्यू आ जाएगी 15। ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, समझ आया? बहुत बढ़िया, आगे चल लेते हैं। अब लिखा है हाउ मेनी इक्वेशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन सम एंड द सम ऑफ द रूट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। वो पूछ रहा है ऐसी कितनी इक्वेशन बनेंगी जिसमें सम और प्रोडक्ट सेम होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स स्क्वायर, अगर मैं सम को और प्रोडक्ट को दोनों को k मान लूं तो इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के इक्वल टू 0। अब आप सोचो कि ऐसी एक्स की कितने वैल्यू बन सकते हैं यार, कितनी बना लो। के को मैं 1 पुट कर दूं तो पहली क्वेश्चन बन जाएगी, के को 2 पुट कर दूं दूसरी क्वेश्चन बन जाएगी, के को 3 पुट कर दूं तीसरी क्वेश्चन बन जाएगी। तो ऐसे कितनी भी क्वेश्चन बना सकता हूं। इट मींस देयर आर इनफाइनाइटली मैनी इक्वेशंस जिनमें सम और प्रोडक्ट सेम होगा। आसान था कुछ। चलिए अगला लेते हैं। अगला है इफ द इक्वेशन हैव अ कॉमन रूट देन, ये निकालना है मुझे। ठीक है,
तो मैंने कहा एक कॉमन रूट है, तो मैंने इसका डी चेक किया, इसका डी आ रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी 1 माइनस 4 माइनस 3 आ रहा है, क्विज डी नेगेटिव आ रहा है। तो डी नेगेटिव आ रहा है, क्या करूँ मैं, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। इट मीन्स a इज इक्वल टू b इक्वल टू c आ गया, और ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ये मेरा आंसर आ गया। तो मतलब मेरा कहने का ये है कि जो मैंने आपको पढ़ा दिया सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, आपको वो सारे क्वेश्चन रिपीट करने हैं। उसके बाद जो भी आपके पास किताब है, जो भी आपके पास क्वेश्चंस हैं, वो सारे क्वेश्चन लगाने हैं। मेरे हिसाब से आपको कंसेप्ट की इससे जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है? बढ़िया। चलिए, तो मैं ये चैप्टर से खत्म करता हूँ, अगले चैप्टर में फिर मिलूंगा आपको नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ, वो है अंतिम पगों के निशान।